वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ न्यू ऐसे शेयर करूंगी अशरा मुबशरा। इसको आप शॉर्ट नोट के तौर पे भी लिख सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। और अगर आपकी आसानी होगी तो आपने इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। यहाँ और भी उर्दू की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप वहाँ से भी और मज़ीद ऐसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अशरा मुबशरा। अरबी ज़बान में अशरा के मायने 10 हैं, जबकि मुबशरा के मायने बिशारत दिया हुआ के हैं। अशरा मुबशरा से मुराद वो 10 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं जिनको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन अबी कहाफ़ा है। मर्द हजरात में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजर के साथी और यारेगार हैं। उम्मत के पहले खलीफा राशिद हैं। सफ़र मिराज की तस्दीक करने की वजह से सदीक कहलाए। हिजरी 63 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा में रहलत फरमाई और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफून हैं। हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामी रियासत को मजबूत किया और फलाह इंसानियत के लिए काम किए। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी को कुशादा करवाया। हक़ व बातिल में फ़र्क की वजह से फ़ारूक कहलाए। 10 बरस खलीफा रहने के बाद अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी के हाथों शहीद हुए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफून हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मालदार सहाबी थे। दीन के लिए अपना माल खर्च करने की वजह से गनी कहलाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद रहमदिल शख्सियत के मालिक थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों के लिए बैर रूम खरीद वक़्फ़ फरमाया। 18 ज़ुल्हज 35 हिजरी में अपने घर पर कुरान मजीद की तिलावत करते हुए शहीद कर दिए गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नतुल बकी में मदफून हैं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए। 35 हिजरी में मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए। 21 रमज़ान 41 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलून के हाथों शहीद हो गए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इराक़ के शहर नजफ़ अशरफ में मदफून हैं। हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार साथी थे। जंग बदर में हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कुरैश के काफ़िले की खबरगिरी के लिए रवाना हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला जूदो सखा और फ़यासी के जग की वजह से तलहतुल खैर और तलहतुल फ़यास के लक़ब से मशहूर हैं। जमल के मौके पर शहीद हो गए और बसरा इराक़ में मदफून हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबज़ादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद शुजा और दिलेर थे। इस्लाम के लिए सबसे पहले तलवार चलाई। हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से मशहूर थे। 67 की उम्र में जंग जमल में शहीद हो गए और बसरा इराक़ में मदफून हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस्लाम के मालदार तरीन साथियों में से एक थे। अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेशे तिजारत में बेहद बरकत दी थी। सदका खैरात और राह हक़ में दिल से खर्च करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 हिजरतें फरमाई। 32 हिजरी में 75 बरस की उम्र में रहलत फरमा गए और जन्नतुल बकी में मदफून हैं। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 17 बरस की उम्र में इस्लाम लाए और साबिक़ीन अवलीन में शुमार होते हैं। मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों को बदला लेने और
جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہ تھی، تاہم آپ رضی اللہ عنہ نے اونٹ کے شانے کی ہڈی سے ایک مشرک کا سر پھوڑنے والے پہلے شخص ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کیا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید اسلام سے قبل بھی دین حنیف کے پیروکار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر قسم کے فسق و فجور سے دور رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کفریہ مشرکانہ عقائد کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور پھر ان کی زوجہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ قریش کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے اور باقی تمام غزوات جنگوں میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ دمشق کے گورنر بنے۔ آخر وقت میں مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں رحلت فرمائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو امین الحضاء الامت، اس امت کا امین کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات اور اہم مواقع میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دمشق، شام اور فلسطین کی فتح میں بے حد جدوجہد کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت سادگی اختیار کی۔ طاعون کی وبا سے دمشق کے قریب حابیہ مقام پر رحلت فرمائی اور وہاں مدفون ہے۔ یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی زندگیوں سے بے شمار دینی اور دنیاوی درس ملتے ہیں۔ صحابہ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کا ایمان مضبوط، پختہ اور بے مثال تھا۔ ان کا اللہ پر یقین، محبت ناقابل تذکیر تھی، جس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسٹوڈنٹ، دیکھا آپ نے یہ کتنا ایزی ایسے ہے اور آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ ہم نے عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور یقیناً آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی تو آپ کو سارے صحابہ کے بارے میں انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ اور اگر آپ کی آسانی ہوگی تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو اور بھی کوئی ٹاپک چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور چلیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ سو بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس۔